ना कहीं हम लोग दहल जाते हैं। बुधवार को लखनऊ में सीएम आवास पर करीब 1 घंटे चली योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें ओबीसी आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई और अध्यादेश लाकर संशोधन किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 48 घंटे के अंदर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। उधर बीजेपी ने निकाय चुनाव को देखते हुए बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है। देखिए, बुधवार को लखनऊ में सीएम आवास पर करीब 1 घंटे चली योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें ओबीसी आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम और नगर निकाय अधिनियम में कुछ संशोधन जरूरी हैं, जिसके संशोधन के ऑर्डिनेंस को मंजूरी मिल गई है। अध्यादेश लाकर संशोधन किए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि 48 घंटे के अंदर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर हमें कुछ कानूनी संशोधन करने पड़ेंगे, क्योंकि आयोग ने कुछ नई बातें कही हैं। उन बातों के मद्देनजर हमारे जो 2 अधिनियम हैं, एक नगर पालिका अधिनियम है और एक नगर निगम अधिनियम है, हमारे राज्य की जो नगर निकायों का जो संचालन होता है जिन अधिनियमों के तहत, उन दोनों अधिनियमों में हमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। उन संशोधनों को करने के लिए हमने आज मंत्रिपरिषद से ऑर्डिनेंस करने की मंजूरी मांगी थी और माननीय मंत्रिपरिषद ने उस ऑर्डिनेंस को करने के लिए अपनी सिफारिश की है। वहीं बीजेपी ने भी निकाय चुनाव को देखते हुए पार्टी की अहम बैठक की, जिसमें पार्टी की नई टीम ने हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही आयोग नोटिफिकेशन करेगा, पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया है, तो उसने आदेश के बाद अब सरकार को आरक्षण करना है। आरक्षण के बाद माननीय इलेक्शन कमीशन को कार्यक्रम जारी करना। जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया करके प्रत्याशी घोषित करेंगे और अपने प्रत्याशियों के माध्यम से जो जो काम हम लोगों ने किए, हमारी सरकार ने नगर निकायों के माध्यम से काम किए हैं, उन कामों की चर्चा करेंगे। चाहे स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े विषय हों, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े विषय हों या स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों, सारे विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नगरीय निकायों में मेयर, अध्यक्ष और पार्षद सीटों के लिए आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अध्यादेश लाने की तैयारी है। निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें मेयर, अध्यक्ष, पार्षद की सीटों का आरक्षण पूरी तरह से बदल जाएगा। यूपी निकाय चुनाव को तीसरी सरकार के रूप में भी देखा जाता है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। महापौर से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला परिषद और नगर पालिका अध्यक्ष, इन सब के चुनाव होंगे और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2024 के पहले इन चुनाव का रुझान क्या होगा और आखिर पार्टियों की रणनीति क्या होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण पर आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद आरक्षण को लेकर सियासत जारी समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। निकाय चुनाव को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद आज कैबिनेट ने उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। ओबीसी समाज के भाई बहन, SC/ST समाज के भाई बहन और महिलाओं के आरक्षण को पूरी तरह से समाहित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कि जो अखबारों की जानकारी अगर हम करें कि जो अखबारों में छपा है, उस हिसाब से वो आरक्षण नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत को मिलाकर के 27% दे रहे हैं और वार्डों में अभी भी पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाह रही है बीजेपी सरकार। तो हम लोगों की मांग है कि 17 नगर निगम है, 17 में आप 27% आरक्षण दीजिए पिछड़ों को। 200 नगर पालिका है, 200 में 27% आरक्षण दीजिए। 545 नगर पंचायतें हैं, उसमें आप 27% दीजिए और वार्डों में दीजिए। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 110 वार्ड में आप 27% दीजिए, लेकिन अभी भी वार्डों में बीजेपी सरकार पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाह रही।
बुधवार को सीएम योगी के आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी और कैबिनेट की बैठक में ग्रीन कॉरिडोर एनर्जी को मंजूरी दी गई और इसके साथ ही ऊर्जा और नगर विकास विभाग को 2-2 प्रस्ताव पास हुए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना का प्रस्ताव पास हुआ और साथ ही 4000 मेगावाट और 1800 मेगावाट के सोलर पार्क झांसी में, 600 मेगावाट ललितपुर और 600 मेगावाट जालौन में लगने को भी मंजूरी दी गई। ऊर्जा और नगर विकास दोनों विभागों के 2-2 प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। उसमें क्रम संख्या 10 पर एक प्रस्ताव था कि हमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना भारत सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें देश में कई जगहों पे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की बात उन्होंने कही थी। उसका बहुत बड़ा एक व्यापक कार्यक्रम भी चल रहा था। उसी का इस समय वर्तमान में फेज 2 प्रोग्राम शुरू किया गया है। 4000 में से 1800 मेगावाट के सोलर पार्क गरूठा झांसी में, ताल बेहट ललितपुर में, चित्रकूट में 600 मेगावाट के लगेंगे। दूसरा 600 मेगावाट का माधोगढ़ जालौन जिले में लगेगा। उसी प्रकार 1400 मेगावाट के अन्य प्रोजेक्ट भी उसी क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में लगने वाले हैं। उसके उपरांत एक और बड़ा प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट का भी उसी बुंदेलखंड क्षेत्र में आ रहा है। उधर यूपी के रामपुर जिले की स्वार विधानसभा